सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारे आशीष दे। मैं रवि चौहान। आज हम प्रभु के एक वचन पर व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। आज हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है। फल रहित अंजीर का पेड़ के विषय में लिखा है। तो हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, आपने भी वचन को बहुत बार पढ़ा है या आपके सामने आया होगा। तो यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं और वहाँ पर अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह श्राप देते हैं और श्राप देते ही अंजीर का पेड़ तुरंत सूख जाता है। अंजीर का पेड़ से यीशु मसीह को कोई जेलसी थी या फिर कोई नफरत थी? क्यों यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को सुखा दिया? प्रभु का आत्मा मेरी अच्छी रीति से समझाने में और आपको अच्छी रीति से सुनने में मदद करे। आप सभी ध्यान से सुने। आइए हम वचन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन। यहाँ पर लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह नगर को वापस लौट रहा था। और नगर कौन सा था? यरूशलेम। यीशु मसीह इस समय बेतनिया में थे और बेतनिया से यीशु मसीह भोर को सुबह के समय यीशु मसीह नगर में आए, यरूशलेम में आए। और नगर में आते समय यीशु मसीह को भूख लगी। और आगे लिखा है, सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहाँ पर क्या देखते हैं? यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को देखकर उसके करीब गया, पास गया और वो फल तोड़ने के लिए और खाने के लिए गया था। तो वहां पर वचन में लिखा है कि उसमें फल नहीं था, पत्तों को छोड़ उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो जो ये वचन हमने अभी पढ़ा, तो ये वचन दो बातों के विषय में हमें अच्छी रीति से और सरल तरीके से समझा रहा है। पहला पॉइंट है कि यीशु मसीह इजराइलियों के विषय में इस वचन को बता रहा है। और यीशु मसीह ने अंजीर ही के पेड़ को क्यों चुना? क्योंकि अंजीर का पेड़ इजराइल का एक प्रतीक बताया गया है बाइबल में। बाइबल की और यीशु मसीह की अपनी खुद की परिभाषा है, जो यीशु मसीह अपने ही शब्दों से कुछ बातें करते हैं जो हम में से बहुतों को समझ नहीं आ पाती। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को इजराइल का प्रतीक भी कहा है और यीशु मसीह इजराइलियों को अंगूर की दाग की बारी भी कहते हैं। मैं आपको इस वचन में दिखाता हूँ। जब हम पढ़ते यशाया उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा की बारी इजराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। आपने देखा यीशु मसीह कैसे इजराइल के घराने को दाग की बारी बोल रहे हैं और यहूदा को प्रिय पौधा बोल रहे हैं। आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ जिसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है। अब मैं वचन में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको एक वचन नोट करना है। यहाँ पर ये वचन नोट करने वाला है जहाँ पर लिखा है, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की परंतु उससे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, न्याय की आशा तो की पर अन्याय ही दिखाई पड़ा, धर्म की आशा तो की पर चिल्लाहट ही सुनाई दी। आपने इस वचन को नोट करना है। मैं इसका अर्थ बाद में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बोला कि मैंने आशा की न्याय की पर अन्याय ही दिखाई पड़ा और मैंने आशा की धर्म की पर चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। अब हम एक और वचन पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 11 वचन। मरकुस की किताब पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार और। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 17 वचन हम पढ़ते हैं। तो वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। तो यीशु मसीह अब नगर को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर बेतनिया गए। वहां पर बेतनिया में यीशु मसीह ने रात बिताई। अब नगर के विषय में कैसे पता लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। नगर कौन सा था? मत्ती अध्याय 21 और उसका 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह यरूशलेम में है और पूरे नगर में हलचल मच गई। नगर, यरूशलेम को नगर कहा गया यरूशलेम विषय में। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह मंदिर में जाकर मंदिर में जो लेन देन कर रहे थे उनको, जो शराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उड़ा दी। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और जो लेन देन करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले और कबूतर बेचने वाले थे, तो वहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों को मारा कोड़ा बना करके। तो मंदिर कहाँ था? मंदिर यरूशलेम में था और नगर
यरूशलेम ही को कहा गया है। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह नगर से, यरूशलेम से बेतनिया में गया। यीशु मसीह ने बेतनिया में आई और वहां से भोर को यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ वापस आए। अब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 11 वचन में लिखा है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, जब हम 11 के 11 पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, वहाँ पर लिखा है वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। तो यीशु मसीह यरूशलेम से पहुंचकर मंदिर में आया और मंदिर में यीशु मसीह ने क्या देखा? सब लोगों को देखा, चारों ओर सब वस्तुओं को देखा। यहाँ पर लिखा है, दोबारा फिर पढ़ते हैं, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। तो यीशु मसीह अब मंदिर में थे, मंदिर में हर एक को देखा, हर एक आदमी को, और जो वहां पर बैठे हुए थे उन सभी को देखा। सबको देखने के बाद तो यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ में बेतनिया में गए। जो हमने 11 वचन पढ़ा, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है और उस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। वहां पर जो हमने मत्ती में वचन पढ़ा, उसमें ये नहीं लिखा था कि जो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने मंदिर में देखा, चारों ओर देखा। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने मंदिर में चारों ओर देखा। यीशु मसीह ने वो टॉपिक वहां से लिया मंदिर से, ताकि वो उस पेड़ के द्वारा, उस अंजीर के पेड़ के जरिए हमें बता सके कि कैसे प्रभु का क्या उदाहरण था, क्या उद्देश्य था। यीशु मसीह ने जो मंदिर में वहां पे देखा, मंदिर में क्या हो रहा था, और वो अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं कि कैसे वो अंजीर का पेड़ सूखा और वो क्यों सुखाया गया। वहां पर हम पढ़ते हैं 12 में लिखा है, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। तो वचन में लिखा है वह 12 में लिखा है, दूसरे दिन जब यीशु मसीह वहाँ से आया, बेतनिया में से निकल के जब वो नगर को आ रहा था तो उसे भूख लगी। जब वापस यरूशलेम में आ रहा था तो यीशु मसीह को भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़, यहाँ पर लिखा है एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। वचन में लिखा है एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, परंतु पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। अब यहाँ पर आता है क्योंकि फल का समय न था। तो क्या सच में फल का समय नहीं था? यहाँ पर लिखा है कि फल का समय नहीं था। अब जब फल का समय ही नहीं था तो यीशु मसीह उस पेड़ में क्या देखने के लिए गए? क्या सच में यीशु मसीह को नहीं मालूम था उसमें फल नहीं है? क्या यीशु मसीह ये बात नहीं जानते थे कि इसमें फल नहीं होगा करके? मैंने पहले ही बताया कि यीशु मसीह की बातें जो है वो अपनी बातें हैं। यीशु मसीह की एक अपनी खुद की परिभाषा है जो हमको समझ नहीं आ पाती। तो यहाँ पर जब जिक्र आया है कि फल का समय नहीं था, फल का समय जरूर था, फल लगने का समय था, लेकिन यहाँ पर जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, आत्मा में पढ़ते हैं, हम कई बार जब इस वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा ये समझाता है कि फल का समय था लेकिन फल पकने का समय नहीं था। हम सबको पता है कि यीशु मसीह सब बातों का जानने वाला परमेश्वर है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह हर एक बात को जानता है, वो हमारी मन की बातों को जानने वाला ईश्वर है। यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से कहा, हे शास्त्री फरीसियों, तुम अपने थाली कटोरों को ऊपर ऊपर से मांज लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बैर और दुष्टता अभी तक भरी हुई है। यीशु मसीह का चेला जो 12वां चेला था, जिसको यहूदा इस्करियोती के नाम से भी जाना जाता है, तो वो यीशु मसीह का जो थैला था, दान का जो पैसे का थैला था, उसमें से बहुत सारे पैसे चुरा भी लेता था। और तो क्या यीशु मसीह यह नहीं जानता था कि उसने इस थैले में से पैसे चुराए हैं? और जब हम देखते हैं लाजर के विषय में, जो बेतनिया का रहने वाला था, लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु मसीह यहूदिया में होते हैं, और यीशु मसीह यहूदिया में पता लगता है यीशु मसीह को कि लाजर मर चुका है, और वो अपने चेलों को बोलता है कि आओ हम लाजर को जगाने के लिए चले, क्योंकि वो सो गया है। और यीशु मसीह उसकी मृत्यु के विषय में बोल रहा था, चेले बोलते हैं प्रभु उसको सोने दे तो ताकि वो अच्छा हो जाए। तो यीशु मसीह आगे बोलता है कि वो मृत्यु के विषय में उसके लिए बता रहा था कि उसको जगाने के लिए चले। तो यीशु मसीह जब यहूदिया में था तो उसको कैसे पता लगा? उसको इसीलिए पता लगा क्योंकि यीशु मसीह सब बातों का जानने वाला परमेश्वर है। उसको पता था कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वो हमारे जैसा नहीं है, मनुष्य नहीं था वो पूरी रीति से कि वो ना जान सके। वो सो का सो परमेश्वर भी था, जो वो वहाँ पर रह करके
बेतनिया की बात को जान रहा था कि वो बेतनिया में लाजर मर चुका है। इसलिए आप इस बात से वंचित ना रहे कि यीशु मसीह कुछ नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह सब बातों का जानने वाला ईश्वर है। अब बहुत सारे हैं जो यीशु मसीह की गलती निकालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भाई है, बहुत सारे सेवक भी है जो इस बात को समझ करके यीशु मसीह की गलती निकाल रहे हैं कि यीशु मसीह ही की गलती है, जो उस समय यीशु मसीह गया जिस समय फल ही नहीं लगने वाला था। तो यीशु मसीह कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं कर सकते। यहूदियों को यीशु मसीह बोलता है, ऐसा कौन है जो मेरे को अपराधी ठहरा सके या मेरे में कोई पाप ढूंढ सके। यीशु मसीह ने कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह कभी गलती कर ही नहीं सकता। सो अंजीर का पेड़ के दृष्टांत क्यों लिया गया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अंजीर का पेड़ इजराइल का प्रतीक बताया गया, वो इजराइलियों के विषय में बताया गया है। और यीशु मसीह इजराइलियों ही के लिए बोल रहा है। इजराइलियों के पास में जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने देखा, वहां पर लिखा है मंदिर में वो गया, चारों ओर देखा। मंदिर में देखने के बाद तब दोबारा वो यरूशलेम में जा रहा था, तो यीशु मसीह को भूख लगी। यीशु मसीह यहूदी लोगों के पास में आया और यीशु मसीह ने यहूदियों में 1% भी फल नहीं पाया, क्योंकि वो मंदिर में चारों ओर देखता है। और मंदिर में क्या था कि किसी के अंदर भी फल नहीं है, किसी के अंदर भी पवित्र आत्मा का फल नहीं है। और वो फल जो प्रभु चाहता है, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, वो उनके अंदर था ही नहीं। यीशु मसीह आता है और पेड़ को देखता है फल ढूंढने के लिए कि शायद यहूदी लोगों में फल हो, लेकिन यहूदी लोगों में फल नहीं था। वचन में लिखा है फल पकने का समय नहीं था, लेकिन कच्चा लगने का समय जरूर था। लेकिन उसमें कच्चा फल भी नहीं था, छोटा सा भी फल नहीं था। यीशु मसीह ने देखा कि उसमें फल है ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने उसको सुखा दिया, उसको श्राप दिया और वो इसलिए सूख गया। तो ये आज के समय भी हम पर भी वचन लागू होता है। अगर हमारे अंदर भी फल नहीं है, हम में भी फल नहीं है, हम फल रहित नहीं, फल के साथ में नहीं है, फल हमारे अंदर नहीं है, तो प्रभु हमारा क्या करेगा? हमें काट कर फेंक देगा। और वचन में लिखा है वो सिर्फ जलाने के लिए काम आएगा, क्योंकि जो प्रतीक बताया गया है। और अंजीर के पेड़ की लकड़ियों को इजरायली लोग जलाते भी थे, और वे इसीलिए क्योंकि हम भी इसी रीति से, जैसे वो लकड़ी जला दी जाती है काट करके, इसी रीति से हम भी काट करके फेंक दिए जाएंगे और जलाने ही के काम आएंगे। अगर हमारे अंदर फल नहीं है, अगर हम फल के साथ में नहीं आ रहे प्रभु के साथ में, हम कलीसिया में तो दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा आत्मिक हूँ, लेकिन जब हमारा संसारिक जीवन हम देखते हैं तो हमको खुद को पता लगता है कि हाँ, सच में मैं प्रभु में नहीं हूँ, मैं आत्मिकता में नहीं हूँ। जब हम चर्च में जाते हैं तो हम पूरी आत्मिकता दिखाते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं बड़ी अच्छी आराधना करता हूँ, मैं बड़ी अच्छी प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर ऐसों ही से नफरत करता है जो दिखावा करते, दिखावटी रूप से अपने आप को दिखा रहे हैं, जिनके अंदर फल नहीं है और सिर्फ हरे पत्ते हैं। वचन में वहां पर लिखा है कि हरे पत्तों को छोड़कर उनके अंदर कुछ नहीं था। और जब हम देखते हैं अंजीर के पेड़ में, मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, सर्च किया, और जब गूगल पर हम सर्च करते हैं तो मैंने सर्च इस प्रकार से किया, क्या अंजीर के पेड़ में पत्ते पहले आते हैं या फल पहले आते हैं? तो जब भी देखेंगे तो अंजीर के पेड़ में पहले फल आते हैं और पत्ते बाद में आते हैं, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि फल और पत्ते दोनों ही साथ में आते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अंजीर में पत्ते पहले आए हैं या फल बाद में आए। तो पहले फल आता है, बाद में पत्ते आते हैं। इसलिए यीशु मसीह वो हरे पत्तों को देखकर यहूदियों के और अपने लोगों के पास में गया कि उसके क्या जाने शायद उसके अंदर कुछ पाए। तो वहां पर लिखा है हरे पत्तों को छोड़कर, हरे हरे जो पत्ते थे उनको छोड़कर उनके अंदर कुछ भी नहीं था, फल 1% नहीं था। वो पकने के लिए नहीं, वो कच्चा भी देखने के लिए गया, कच्चा भी और छोटा फल भी उनके अंदर नहीं था। अब मैंने क्यों कहा कि हम दिखावा करते हैं? क्योंकि हम दिखावा ही करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सच में वो सामर्थ्य नहीं होती हम जैसे लोगों को दिखाते हैं। वो आत्मा हमारे अंदर नहीं होता जिस प्रकार हम लोगों को दिखाते हैं कि हाँ, मेरे अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है करके। सो आज का वचन उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपने आप को बड़ी आत्मिकता में दिखाते हैं, बड़ी सिद्धता में दिखाते हैं। मैं आपको अंजीर के पेड़ के विषय में और भी कुछ आयतें दिखाऊंगा जिससे कि आपका जो संदेह है वो दूर हो जाए। और मैंने क्यों कहा कि मसीह लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, मसीह लोग सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, और मसीह लोग सच में अपने आप को
सब बातों से बढ़कर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है करके। और यीशु मसीह ऐसे ही धर्मियों कहने वालों के पास में आता है और उसके अंदर देखता है कि इसके अंदर सच में फल है या नहीं है, या ऐसे ही बोलने वाला है या फिर ऐसे ही मेरे विषय में बताने वाला है। जब तक हमारे अंदर फल ना हो तब तक हम फल नहीं ला सकते, तब तक हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते, जब तक हमारे अंदर फल लाने की क्षमता नहीं है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है, मैंने भी गूगल से पूछा है क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। मैं उस वीडियो को इसमें ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। पढ़ने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं फल ढूंढने के लिए आता हूँ और फल नहीं पाता। मेरी आशा थी और वो आशा पूरी नहीं हुई। अब मैं एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 से 4 तक हम वचन में पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख के बिनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीर की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। वचन में लिखा है, मुझे मुझे तो पक्के अंजीर की लालसा थी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है वचन में, मीका में प्रभु क्या बोल रहे हैं, मुझे पक्के अंजीरों की लालसा थी परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई भी गुच्छा नहीं रहा। और आगे लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इस प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। तो आपने वचन में देखा है, वचन साफ साफ बोल रहा है, वे दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। जब 2 में पढ़ता है, भक्त लोग पृथ्वी पर नष्ट हो गए हैं। भक्त लोग एक भी नहीं है जो सीधता से चले, और सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं दिखाई देता है। वचन में लिखा है, मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं है। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाए रहते हैं और जाल लगाकर अपने भाइयों का अहेर करते हैं। वचन में लिखा है, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं, और हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने के को तैयार रहते हैं, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इस प्रकार वे सब मिलकर जाल साजी करते हैं। वचन में लिखा है, एक जाल साजी करता है। हर एक भक्त प्रभु का चाहने वाला नहीं है, हर एक प्रभु की इच्छा से चलने वाला नहीं है, हर एक प्रभु की महिमा करने वाला नहीं है। 4 वचन और पढ़ता हूं। उनमें से सबसे उत्तम वह कटीली झाड़ी है। वचन में लिखा, उनमें से सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। तो वचन में लिखा था, जो उनमें से सबसे उत्तम दिखाई देता है वह कटीली झाड़ी के समान है। जो सीधा दिखाई देता है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा कहा गया है। तेरे पहरुओं का दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। तो वचन में साफ साफ लिखा है, अगर हमारे अंदर वचन के अनुसार हमारे अंदर फल नहीं आया, अगर हमारे अंदर फल नहीं है, तो यीशु मसीह हमें काट कर हमेशा के लिए फेंक देंगे उस पीड़ा की आग में जहां पर रोना और पीटना होता है। तो इसलिए सब मसीह भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, हम दिखावा ना करें। जितने हम आत्मिक हैं उतना ही हम प्रभु के सामने आए, और निश्चय जानो कि वो भला है, उसके सम्मुख आओ। और प्रभु दिखावा नहीं चाहता, और पत्तों को मत दिखाओ कि हम आत्मिक है, अपने फलों को दिखाओ, जिससे प्रभु अपने पिता के बताने में
बड़ा आनंद करें कि मैंने जैसा आपके विषय में चाहा वैसे ही आप हमेशा ही के लिए रहे हैं और पाए भी गए हैं। उत्पत्ति 3:7 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जब आदम हवा ने भले और बुरे के ज्ञान का फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई, और वहां पर जब वचन में पढ़ते हैं कि उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। मैं आपको दिखाता हूं, उत्पत्ति 3:7 तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो वचन में साफ साफ लिखा है, उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, जिनसे प्रभु नफरत करता है, घृणा करता है, जो अपने नंगेपन को ढकने के लिए धार्मिकता के काम दिखाते हैं। और धार्मिकता के काम क्या है? पत्ते, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर वे दिखाते हैं कि मेरे धार्मिकता के काम है, लेकिन असल में है वो नंगापन, जिससे प्रभु घृणा करता है। हम आत्मिकता दिखाते जरूर है, लेकिन वो हमारी आत्मिकता नहीं है, वो हमारा भरम है और नंगापन है, जो प्रभु खुल्लम खुल्ला देखता है। और इन पत्तों से, जो अंजीर के पत्ते हैं, प्रभु इनसे घृणा करता है। जो हम लंगोट बना करके कलीसिया में खड़े होते हैं और प्रभु को दिखाते हैं कि प्रभु मैं सच में आत्मिक हूँ, सच में धर्मी हूँ, और ये धार्मिकता से, इस धार्मिकता से प्रभु नफरत करता है। और इन पत्तों से जो जोड़ जोड़ के दिखाते हैं, प्रभु इनसे नफरत करता है। इसलिए वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं 3:21 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। तो वचन में लिखा है एक मेमना वध हुआ, और वो मेमना था यीशु मसीह। उस यीशु मसीह को आपके लिए वध होना पड़ा वहाँ पर भी। तो वहाँ पर जो आपके चमड़े के वस्त्र दिए गए, वचन में लिखा है चमड़े के अंगरखे। तो वो चमड़े के अंगरखे क्या थे? यीशु मसीह ही को चमड़े का वस्त्र के तौर पर आपको दिया गया। यीशु मसीह के वस्त्र, यीशु मसीह की आड़ हमको मिली है। तो वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, तब कहीं जाकर के हमको चमड़े के अंगरखे मिले। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा को चमड़े के अंगरखे दिए, क्योंकि यीशु मसीह नफरत करता है जो वो लंगोट बना करके बैठे थे कि धर्मी हैं कह करके। और यीशु मसीह ने वो उनको लग रहा था कि हम शायद छिप जाएंगे या फिर हमारा नंगापन नहीं देखेगा। उनकी आंखें खुल गई थी, वे देख रहे थे कि हम नंगे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ना देख ले, तो इसलिए वो लंगोट बांध करके परमेश्वर के सामने आए। और प्रभु ने पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने तुमको खाने के लिए मना किया था? तो मनुष्यों से तो हम अपने अपराध को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी कुछ छिपा नहीं है। इसलिए जैसे हम अब भवन में रहते हैं, चर्च में जाकर के रहते हैं, वैसे ही हम बाहर भी आकर के रहे। यीशु मसीह चाहता है कि हम एक व्यक्तिगत जीवन उसके साथ में जिए, और व्यक्तिगत जीवन जीने में प्रभु के साथ में हमारे लिए अच्छी बात और लाभदायक बात है कि हम एक व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ में जिए। उनको लग रहा था कि हम शायद छिप जाएंगे या फिर हमारा नंगापन नहीं देखेगा। उनकी आंखें खुल गई थी, वे देख रहे थे कि हम नंगे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ना देख ले, तो इसलिए वो लंगोट बांध करके परमेश्वर के सामने आए। और प्रभु ने पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने तुमको खाने के लिए मना किया था? तो मनुष्यों से तो हम अपने अपराध को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी कुछ छिपा नहीं है। इसलिए जैसे हम अब भवन में रहते हैं, चर्च में जाकर के रहते हैं, वैसे ही हम बाहर भी आकर के रहे। यीशु मसीह चाहता है कि हम एक व्यक्तिगत जीवन उसके साथ में जिए, और व्यक्तिगत जीवन जीने में प्रभु के साथ में हमारे लिए अच्छी बात और लाभदायक बात है कि हम एक व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ में जिए। पुस्तक 8 उसका 13 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर बोल रहा है। आइए हम देखते क्या लिखा वहां पर। यिर्मयाह 8:13, यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उसके पास से जाता रहेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर क्या करेगा? यहोवा परमेश्वर की वाणी है, उन सबों का अंत कर देगा और उनकी दाखलताओं में दाख ना पाई जाएगी, और अंजीरों के वृक्ष पर अंजीर ना पाए जाएंगे, ना लगेंगे, वरन जो पत्ते भी हैं वे पत्ते भी जो सूख जाएंगे। वचन में लिखा है जो हम दिखावटी कार्य करते हैं, हम जो दिखावट हम प्रभु के सामने करते हैं, इस दिखावटी से प्रभु नफरत करता है। इसलिए हम दिखावा ना करें, पत्तों को ना दिखाए, फलों को दिखाए, जिससे प्रभु आनंदित होता है। यीशु मसीह आपके फलों को देखने के लिए आता है, उसको पत्तों से कुछ महत्व नहीं है। आप हरे पत्ते ना दिखाएं, अपने फलों को दिखाएं। 29 का 17 में इस प्रकार लिखा है,
सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो इसलिए फलों से हर समय तैयार रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नहीं पता है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह वचन में लिखा है, यीशु मसीह का आना एक चोर के समान होगा, वो चोर के समान आएगा और घर के मालिक के समान हमें दबोच लेगा। इसलिए फलों से तैयार रहे। यीशु मसीह आपके अंदर फल देखना चाहता है, वो फलों से प्रसन्न होता है, क्योंकि यीशु मसीह को जब भूख लगती है तो वो फलों की ओर आता है, और फल जब हमारे अंदर ना होंगे तो वो हमारा क्या करेगा। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो फल सूख गया था, पेड़ सूख गया था, इसी प्रकार से हम भी सूख जाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट था वो विश्वास के विषय में, जब हम उससे आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, अगर तुम विश्वास करो तो जैसे मैंने पेड़ को बोला कि सूख जाए तो वो तुरंत ही सूख गया, तो तुम भी इसी प्रकार से कहो कि इस पहाड़ को कहो जाकर के समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मान लेगा। तो इसमें वचन में लिखा है, विश्वास के विषय में बताता है और यीशु मसीह हमारे फलों के विषय में बताता है। ये दो टॉपिक थे जो यीशु मसीह इन वचन के द्वारा, अंजीर के पेड़ के द्वारा हमें बताने के लिए जा रहा है। पहला कि यीशु मसीह हमारे अंदर फल ढूंढता है, और दूसरा वो विश्वास की बढ़ोतरी के विषय में अपने चेलों को बता रहा है। और ये दोनों ही चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो एक पेड़ के विषय में दो बातों को हमें समझाया है, तो यीशु मसीह सच में महान है। और सच में आपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर सीखा होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है, अगर प्रभु के आत्मा ने इस वचनों के द्वारा आपसे बात किया है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगा हो, अगर कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।